पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बताया कि सरकार चाहे कितनी ही बड़ी मेजॉरिटी में क्यों ना हो, वो संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे की अवहेलना करता हो। इससे आगे की बात समझने के लिए आपको एक आर्टिकल समझना पड़ेगा, जिससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आखिर डी वाई चंद्रचूड़ हमारे चीफ जस्टिस इतने फॉर्म में क्यों हैं। वो आर्टिकल है 124, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की जाती है। लेकिन इसमें एक लूप होल था। आर्टिकल 124 में ये तो बताया गया है कि जजों का चुनाव कैसे होगा, लेकिन चीफ जस्टिस का चुनाव कैसे होगा इस पर कोई नियम नहीं था, जिससे सरकारें चीफ जस्टिस के चुनाव में इंटरफेयर करती थी। इमरजेंसी भी इसी लूप होल का दुष्परिणाम था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अगले जजों को यह बात बहुत जल्दी समझ में आ गई कि अगर चीफ जस्टिस के चुनाव में सरकारों का हाथ इसी तरह आता रहा तो आगे परिस्थितियां और गंभीर हो सकती हैं, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने एक विधेयक पास किया, ये लगभग 76 के आसपास हुआ, कि अब चीफ जस्टिस के चुनाव में सरकारों का कोई इंटरफेयर नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस पहले की तरह ही चुने जाएंगे, यानी मोस्ट सीनियर जज ही चीफ जस्टिस बनेगा। और इस फैसले को संविधान का अभिन्न हिस्सा बताकर सुरक्षित कर दिया। यानी फिर वही बात कि अब सरकार के पास चाहे कितनी ही बड़ी मेजोरिटी क्यों न हो, संसद आर्टिकल 368 का यूज करके भी चीफ जस्टिस के चुनाव में कोई दखलंदाजी नहीं कर सकती। यानी न तो संविधान के मूल ढांचे में कोई संशोधन किया जा सकता और न ही चीफ जस्टिस के चुनाव में कोई हस्तक्षेप।